ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार, RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीहोर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की दिशा उत्तर से पूर्व रहेगी। हवा की औसत गति सामान्य से 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रहेगी। दिन और रात्रि के तापमान में मामूली चढ़ाव उतार रहेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पहले बोई गई गेहूं की फसल अगर 20 से 21 दिन की हो गई हो तब इस अवस्था पर पहली सिंचाई करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण वातावरण गर्म, आर्द्रता और दिन के तापमान में गिरावट एवं रात्रि के ताप में बढ़ोतरी रहेगी। इस कारण फसलों में जड़ माहो और दीमक के प्रकोप होने का अनुमान है। इसमें जगह जगह चकत्ते में पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ प्रयोग करें अथवा नियंत्रण के लिए 1.25 से 1.5 किलोग्राम क्लोरोपाइरीफास प्रति हेक्टेयर की दर से 100 से 150 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में भुरकाव कर सिंचाई करें। इस समय बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्में, अगर आपके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था है तो इन क्षेत्रों के लिए JW 1203, JW 1215 एवं JW 1215, HI 8759, HI 1544 का चयन करें। अगर एक या 2 ही सिंचाई उपलब्ध हो उसके लिए JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531, HI 1544 आदि का चयन कर सकते हैं। असिंचित क्षेत्रों के लिए JW 3288, JW 3173 का चयन कर सकते हैं। चना और अन्य दलहनी फसलों में T या Y आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। फलदार पौधों को रोग और कीटों से बचाने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर और मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फल वृक्षों में कैंकर रोग की रोकथाम करें। इसकी रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 180 ग्राम 60 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हल्दी और अदरक की फसल में पर्ण धब्बा रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने से पहले और बाद में थनों को 1% पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे PP लोशन के नाम से भी जानते हैं, या आइडो4 घोल से धोएं। मुर्गी के चूजों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए F1 या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगवाएं। इस समय गौवंशी पशुओं में वायरस डिजीज लंपी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। इसमें त्वचा पर फफूंदी पड़कर टूटते हैं। लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में टीकाकरण करवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला सीहोर के किसान रूपराम ने। आप गाय भैंसों में खुरपका और मुंहपका रोग के रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो रूपराम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े, जीभ के ऊपर, नीचे ओठ के अंदर का भाग, खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़, मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशु पालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।